देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में है, इनको पाकिस्तान के लोग मदद कर रहा है, कह रही है मदद हो रहा है जी +9 से। +9 से मदद बारात आएगा हिंदुस्तान में। देखिए अब एक कैसे आएगा पाकिस्तान में? आप जानती है ना पाकिस्तान कैसा देश है। पाकिस्तान से हरदम हम लोग का झगड़ा होता रहता है। वहाँ जाइएगा, सुख शांति से शादी हो जाएगा तो कैसे जाएगी बेटी से मिलने के लिए? वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, वो भी कहेगा कि आंतकी आ गया। नहीं तो सब हो जाएगा। सीमा कैसे महिला रह गर्भवती रही है? है, उसका इलाज नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल में मारपीट किया जा रहा है। करने की बात तब आई है जब इस हिंदुस्तान से हमारे पूरे परिवार को बाहर जाने के लिए हम लोगों को सब कुछ से काट दिया गया है ना। 6 महीना से वहीं से जी रहे हैं हम लोग। 6 महीने से आपका पाकिस्तान खर्चा चला रहा है लोग वहाँ के। जी, वहाँ से मदद मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान से एक भी मदद आज तक नहीं मिली। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ बिहार के बेटी कोमल है। और कोमल शादी के लिए पाकिस्तानी लड़का खोजेगी। जब शादी की उम्र होगा तो पाकिस्तानी लड़का से शादी करेगी। कोमल से बात करेंगे। क्या हुआ कोमल, पाकिस्तानी लड़का चाहिए? जी, बिहार के आप लड़की हैं, थोड़ा आवाज मिले। बिहार के लड़की को पाकिस्तानी लड़का चाहिए? तो बिहार के जो है सुन ही रहे हैं। हाँ। इतना दिन से जो हम बोल रहे हैं तो बिहार के आदमी नहीं सुन रहे हैं। मतलब आपको पाकिस्तानी अब लड़का चाहिए, पाकिस्तान में शादी कीजिएगा? नहीं, पाकिस्तान में करेंगे। तो यहाँ जो हम बोल रहे हैं हम लोग के साथ जो ऐसा हो रहा है तो बिहार के आदमी सुनते नहीं हैं। अच्छा, बिहार में आपको क्यों घुटन महसूस हो रहा है? हिंदुस्तान में आपको क्यों घुटन महसूस हो रहा है? पहला तो राशन कार्ड से नाम काट दिया गया और दूसरा दवाई लेने जाते तो दवाई नहीं मिलता है। तो कहा है हमेशा देश में रहे। मतलब पुलिस प्रशासन से, डॉक्टर से नाराज आप हैं? तो पुलिस से तो नाराज है। आज से 15-20 दिन पहले मेरी मम्मी के साथ इतना बड़ा थी हुआ। हाँ। गए है थाना पे तो बोलते थाना वाला हम लोग नहीं आपका कुछ आप करेंगे। हिंदुस्तान में किसी लड़का से शादी नहीं कीजिएगा? अब ऐसा रहेगा तो नहीं करेंगे। पाकिस्तानी आपको लड़का चाहिए, मतलब पाकिस्तान में आप शादी कीजिएगा? जी। आपका मजबूरी है काफी? बहुत मजबूरी है। यहाँ के आज प्रशासन शासन सबसे चिढ़ गए। सबसे चिढ़ गई है जैसे? अरे पाकिस्तान में आप जानती है ना पाकिस्तान कैसा देश है। पाकिस्तान से हरदम हम लोग का झगड़ा होता रहता है। वहाँ जाइएगा, सुख शांति से रहिएगा। तो यहाँ से अच्छा तो वही नहीं रहेंगे। यहाँ तो एक टाइम खाते हैं, न पढ़ते हैं न करते, एकदम बैठे रहते। वहाँ तो थोड़ा बोले हैं कि वहाँ थोड़ा होगा का? मतलब वहाँ पढ़ाई वढ़ाई आपको होगा, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। हिंदुस्तान से अच्छा आपको पाकिस्तान लग रहा है? जी। वहाँ देखती है ना बॉर्डर पे कितना जवान हम लोग का शहीद हो जाता है। वहाँ जाइएगा तो सुख से रहिएगा। तो जाना ही पड़ेगा। वहीं जाइएगा। अगर यहाँ का मतलब मेरा हम लोग का हालत जो ठीक हो जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान से बारात आएगा हिंदुस्तान में? देखिए अब एक कैसे आएगा बताइए कोमल? तो यहाँ जो मेरे साथ जो हुआ है मेरे परिवार के साथ वो ठीक कर देता, हम नहीं करेंगे। देखिए अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और कोमल के परिवार वाले हैं। ये सभी लोग का कहना है कि अपने बिटिया रानी को हम शादी पाकिस्तान में करा देंगे। इनके पिताजी इनसे बात करेंगे। क्या हुआ, देखिए अपने बेटी की शादी पाकिस्तान में क्यों करेंगे? जी, पाकिस्तान में करने की बात तब आई है जब इस हिंदुस्तान से हमारे पूरे परिवार को बाहर जाने के लिए हम लोगों को सब कुछ से काट दिया गया है नाम। तो अभी हम लोग रह रहे हैं, न राशन कार्ड है न कुछ भी कार्ड है, कहीं भी हम लोगों का दर्ज नहीं है। तो अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हिंदुस्तान में किया जा रहा है, बिहार में मुजफ्फरपुर गायघाट में मेरे साथ जो किया जा रहा है, तो हमें न वोट गिराने का अधिकार है, न राशन कार्ड में नाम है। मेरे व्यापार को बंद करा दिया गया। दर्द के समय में मुझे इस बच्चे को दवाई नहीं दिया जा रहा है। महिला गर्भवती है, उसका इलाज नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल में मारपीट किया जा रहा है। तो अब हम जो सुनते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में बहुत गरीबी है, लेकिन उससे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान है। जो एक 7 बच्चा जो हमारा 8 बच्चा 9 है, इसको दोनों टाइम खिलाने के लिए उसको कैपेसिटी नहीं। अरे पाकिस्तान में टमाटर भी महंगा है। हम कह रहे हैं वहाँ अगर जहर भी पिला देगा तो यहाँ जो घुट घुट के मर रहे हैं उससे अच्छा था कम से कम वहाँ जाके मर जाएंगे। आपका परिवार का सदस्य कहाँ के थे, हिंदुस्तानी थे कि पाकिस्तानी थे? सो तो इस देश के आज़ादी के लिए मेरे दादा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छा, आपका दादा देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़े जी। और आप पाकिस्तान जाइएगा? इसलिए कि मेरे पिताजी मुझको पढ़ाए, तो पढ़ाए। और अगर इस तरह का मेरे साथ हो रहा है तो आप लोग नहीं देख रहे हैं कि मेरे दादा इस देश को आज़ाद करवाए और शहीद हो गए। मेरे पिताजी को नहीं पढ़ाए मेरे दादाजी, लेकिन मेरे पिताजी मुझको पढ़ाए। और मुझको जब पढ़ाए तो आज मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या आप ही सोच करके बताइए कि मेरे दिल पर क्या बीत रहा होगा जब एक दादा मेरे देश के शहीद हो गए, चले गए, स्वतंत्रता सेनानी है। मेरे पिताजी नहीं पढ़ पाए दादाजी के चलते, और पिताजी मुझको पढ़ाए और आज मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या हम बच्चे नहीं पढ़ रहे तो आपके कमजोरी से ना स्कूल में सरकारी क्यों नहीं भेज रहे हैं बच्चे? हमारे सरकारी स्कूल में हम 4 बच्चे को जो पढ़ने के लिए भेजेंगे तो इस 4 बच्चे को अगर हम नहीं कमा के पति पत्नी काम करके खिलाएंगे तो ये 8-9 बच्चा कौन चीज खाएगा?
कैसे पढ़ने के लिए हम बच्चा को भेजे? इससे बाल मजदूरी करवा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए और नहीं तो हम लोग को गिरफ्तार कीजिए। हम लोग आपके साथ हुआ क्या है कि न्याय मांग रहे हैं? न्याय ये मांग रहे हैं कि हम तो अपना कारोबार कर रहे थे, जी रहे थे, तो मेरा कारोबार को बंद क्यों करवा दिए? 2018 में सरकारी नोटिस के क्या चीजें कारोबार कर रहे हैं? आटा पीस रहे थे और बाल बच्चे को कौन बंद करवा दिया? सरकार, नोटिस है, कागजात है मेरे पास। देखिए, इनका बिजनेस था, बिजनेस बंद होने के कारण फ्रस्ट्रेट में हो गए और इनका कहना है कि हम अपने बेटी के जो कोमल है इनका शादी पाकिस्तान में करेंगे। इनके मम्मी हैं, बेटी के लिए पाकिस्तानी लड़का आप खोज रही हैं, आप हिंदुस्तान के रहने वाली हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान में शादी हो जाएगा, सुख शांति से रहेगी? उधर कुल फेंकता रहता है बम वम, देखती नहीं है? यहाँ कहाँ रह रही है सुख से? यहाँ भी सुख से नहीं रह रहे हैं। यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, पूरा परिवार भूखे मर रहा है, दवा के लिए, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए। पाकिस्तान में शादी हो जाएगा तो कैसे जाएगी बेटी से मिलने के लिए? वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, वो भी कहेगा कि आंतकी आ गया। नहीं तू सब हो जाएगा। सीमा कैसे रह रही है? सीमा कैसे रह रही है यहाँ? अच्छा, उधर पाकिस्तान के लोग आपको सपोर्ट करेंगे जाइएगा तो? हाँ, करेंगे, मजबूरी बुझ रहा है। आपका दादा परदादा हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़े, देश के लिए लड़ाई लड़े, आप पाकिस्तान में बेटी को शादी करिएगा, बताइए? तो वो तो बुझना चाहिए बिहार के आदमी के ना, हिंदुस्तान के आदमी के बुझना चाहिए ना। तो ऐसा काहे हुआ जो हम सब मजबूर हो गए वहाँ जाने से? आप लोगों के साथ शोषण हुआ, दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है कि मर नहीं रहे हैं लेकिन घुट घुट के जी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हर एक चीज आपके से। लिए हिंदुस्तान खराब है? हाँ, एकदम हमारे खराब। देश को सोने के चिड़िया बोला जाता है। नहीं तो आपके लिए सही है, हमारे लिए ये बहुत बेकार है, दुश्मन देश है। आज सही रहता तो हम इतना चिल्लाए हैं 2015 से, तो हमारा न्याय नहीं मिलता। हाँ। कहाँ न्याय मिला? अच्छा, पाकिस्तान का लड़का जो कभी कॉल आया? आया, पाकिस्तान से कॉल आ रहा है आपके पास? से मदद हो रहा है। इधर से देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में है, इनको पाकिस्तान के लोग मदद कर रहा है, कह रही है मदद हो रहा है जी, +9 से। +9 से मदद हो रहा है जी। क्या मिला? 6 महीना से वहीं से जी रहे हैं हम लोग। 6 महीने से आपका पाकिस्तान खर्चा चला रहा है लोग वहाँ के? जी, वहाँ से मदद मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान से एक भी मदद आज तक नहीं मिला। हाँ, आपको पाकिस्तानी लड़का चाहिए? चाहिए नहीं, मजबूरी चाहिए। मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है। यहाँ से जो मर रहे हैं वहाँ हम जा करके जिएंगे तो हमको लिए वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए कोमल, इधर दिखाइए। कोमल, एक बात बताइए, पाकिस्तान में आप शादी कर लीजिएगा तो हिंदुस्तान कैसे आइएगा? यहाँ के तो मम्मी पापा को तो भूल जाइएगा ना? तो मम्मी पापा तो वहीं रहेंगे। अच्छा, मम्मी पापा को साथ लेके जाइएगा पाकिस्तान? हाँ। मतलब आपको एकदम शादी करना है पाकिस्तान के लड़का से? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो आदमी है ना वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? इतना दिन से तो हिंदुस्तान में जी रही हैं, खा रही है ना? तो अब जी खा रहे हैं, लेकिन अब नहीं खा रहे हैं। तो अब राशन तो बंदे कर दिए हैं, तो क्या वहाँ पर पाकिस्तान में जाइएगा तो आपको गोली बंदूक चलाने के सिखा देगा। तो अच्छा रहेगा ना, जो यहाँ से अच्छा तो वहीं रहेंगे। हाँ।